हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। एफ सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट। इसके अंदर हम लोग सेकेंड मेथड स्टार्ट किए, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसका इंट्रोडक्शन मैंने अलग से बनाया वीडियो। और आज जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, यानी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 है, मगर स्टॉक एंड डेटर मेथड का फर्स्ट सम है। पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी चेक करें। तो चलते हैं स्टॉक एंड डेटा मेथड का ब्रांच अकाउंट यानी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Question 8 says that JS Trading Company, Nagpur, invoice goods is to Kanpur branch at cost, which sell on credit as well as for cash. From the following particular, prepare branch stock account, branch data account, branch expense account. Cash is immediately remitted by branch to HO. Expense are paid directly by HO. पहली बात तो हम समझे कैसे कि ये डेटर मेथड है या स्टॉक डेटर मेथड है। डेटर मेथड में सिर्फ ब्रांच अकाउंट बोलता है, और स्टॉक एंड डेटर मेथड में आपको बहुत सारे अकाउंट है, यानी ब्रांच स्टॉक है, ब्रांच डेटर है, ब्रांच एक्सपेंस है। एक और अकाउंट है इसके अंदर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो बोला नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट है, वो हर सम में बनता ही है, इसलिए शायद यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है। तो इस तरह से आपको इतने सारे अकाउंट है, इसका मतलब है ये स्टॉक एंड डेटर मेथड है। तो इस तरह से आप मेथड समझे। और यहाँ पे कोई प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी बच्चों दो मेथड है, गुड सेंट एट कॉस्ट, गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने। तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन प्रॉफिट परसेंटेज का नहीं है, यानी गुड सेंट एंड कॉस्ट का है ये सम। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर गुड सेंट एट कॉस्ट प्राइस पे हम सम कर रहे हैं, और इसमें आपको इतने सारे अकाउंट बनाने हैं, और लास्ट में ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, ताकि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिले। तो सम पढ़ लेते हैं। सम में स्टॉक एट ब्रांच यानी ओपनिंग स्टॉक, और गुड्स के बारे में है, तो गुड्स के बारे में आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, यानी ये एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस जाएगा। डेबिट साइड एसेट्स है, गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ। इसके अंदर और एक अकाउंट का नाम नहीं है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो वो अकाउंट भी आपके लिए कंपलसरी है, इसलिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। तो ये जो एंट्री है गुड्स सेंट टू ब्रांच की एंट्री है, बट इसके दो इफेक्ट आएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में पहला इफेक्ट आएगा डेबिट साइड, और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज गुड रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। अब यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो रहा है कस्टमर के थ्रू, तो इसके लिए दो अकाउंट है। इसके लिए भी एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा, डेबिट में आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और कौन दे रहा है आपको? डेटर, यानी डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। टोटल सेल से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टोटल सेल से आपको यहाँ देखो कैश सेल्स दिया हुआ है, तो कैश सेल्स और टोटल सेल्स अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या आता है बच्चों? क्रेडिट सेल्स। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने दिए हैं इस टोटल सेल्स के थ्रू। यानी टोटल सेल्स को आप कैश सेल्स से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है क्रेडिट सेल्स। यानी 46,760 को मैंने 16,750 से माइनस किया, तो मेरा क्रेडिट सेल्स आया 30,010 रुपीज। हाँ, इस क्रेडिट सेल्स का आपको दो इफेक्ट पास करना पड़ेगा, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक डेटर अकाउंट में डेबिट साइड। फिर कैश सेल्स यानी गुड सोल्ड हो रहा है, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा, और इसका एक ही इफेक्ट पास करेंगे हम लोग। फिर एक गुड्स रिटर्न टू एचओ, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला एंट्री है, इसके दो इफेक्ट आएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में डेबिट। गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी ये एचओ की तरफ से अकाउंट है, और ब्रांच स्टॉक यानी हमारा अकाउंट है, तो हमारे पास से गुड्स गया और एचओ के पास गुड्स आ रहा है, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट और एचओ का अकाउंट डेबिट। फिर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड। फिर कैश पेड बाय कस्टमर, अभी कस्टमर यानी डेटर ने कैश पेड किया है, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट टू कस्टमर, ये आपके लिए एक्सपेंस है बच्चों, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो ब्रांच डेटर में क्रेडिट साइड, क्योंकि डेटर के लिए इनकम है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और हमारा जो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनेगा वहां पे ये डेबिट साइड आएगा। बैड डेट का भी सेम इफेक्ट होगा, यानी डेटर अकाउंट में क्रेडिट और एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट। रेंट एंड सैलरी, ये भी आपका डायरेक्टली एक्सपेंस है बच्चों, तो ये एक ही इफेक्ट आएंगे इनके, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, आपको कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं, तो पहला क्वेश्चन ले लें यहाँ पे फिर से। पहला अकाउंट हमेशा ब्रांच स्टॉक से शुरू करते हैं, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं।
ब्रांच स्टॉक अकाउंट के सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 7560 डेबिट साइड। फिर है नेक्स्ट एंट्री गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी स्टॉक अकाउंट में डेबिट था। अब जब हम गुड्स सेंड टू ब्रांच बनाएंगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे। फिलहाल हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो हम सिर्फ स्टॉक अकाउंट के बारे में नॉलेज लेते हैं और उसी की एंट्री हम पास करेंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी ब्रांच में गुड्स आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट हमने डेबिट लिखा था, तो ये 35,500 हम डेबिट साइड लिख लें, गुड्स सेंड टू ब्रांच 35,500। फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, अगेन ये भी स्टॉक अकाउंट में गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। फिर हमारा क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है, दोनों ही स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। पहले कैश सेल्स लिख दें 16750, फिर ये क्रेडिट सेल्स लिख दें 30,010 रुपीज। फिर है हमारा गुड्स रिटर्न टू एचओ। अब ये गुड्स ब्रांच से निकल रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा 350। फिर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया 6950, क्लोजिंग बैलेंस लिख ले 6950। और कोई स्टॉक नजर नहीं आ रहा है बच्चों, यानी ये अकाउंट मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ, इसको क्लोज करें। आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है 54,060, इसको डेबिट साइड से माइनस करें तो आपका आंसर आता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मेन एंट्री है, जब हम ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे ये एंट्री आपको पास करनी है 10,700 ब्रांच पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड एज अ ब्रॉड डाउन, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन यहाँ है तो ब्रॉड डाउन जाएगा ब्रांच पीएनएल में। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस 13,000 डेबिट साइड। फिर डेटर का था कैश पेड बाय कस्टमर, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ लिखें। फिर बच्चों डिस्काउंट और बैड डेट, देखो दोनों ही एंट्री डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी तो हम इसको कंबाइन करके पास कर लेते हैं। तो बाय ब्रांच एक्सपेंस में इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला, क्योंकि अपोजिट नेम ब्रांच एक्सपेंस है तो हेडिंग देके मैंने दोनों एंट्री कंबाइन करके लिखी। और कोई डेटर यहाँ नहीं है, ऊपर से चेक कर ले और कोई डेटर था, हाँ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच डेटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पास करना था, क्योंकि कस्टमर गुड्स दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो 300 यहाँ लिख लें। इसका सेकेंड इफेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में था, देखो 300 यहाँ पे बच्चों। और कोई डेटर था, हाँ डेटर को हमने क्रेडिट सेल्स किया था, क्रेडिट सेल्स का फिगर आया था 30,010, वो भी यहाँ लिख ले, क्योंकि यहाँ पे डेटर रिसीवर है। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखे, देखो यहाँ पे ब्रांच डेटर लिखा है तो यहाँ पे हमने ब्रांच स्टॉक लिखा हुआ है। और कोई एंट्री नहीं है डेटर से, यानी डेटर अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, अब क्लोज कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट साइड का टोटल 4310 दोनों साइड लिखें, इसको क्रेडिट से माइनस करेंगे। तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर, देखो डेटर अकाउंट में बहुत सारे नाम आते हैं तो सबसे पहले चेक करना है कि अगर क्रेडिट साइड में है तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया था या नहीं दिया था वो चेक करें। तो यहाँ डेटर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं है, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम नाम देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप आगे और सम करेंगे तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर यानी कैरी डाउन दिया रहेगा ऑलरेडी, तो अगर और कोई नाम आया तो आपको और कोई नाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आगे का सम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया है इसलिए हमने इसको बैलेंसिंग फिगर लिखा, यानी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ ले लें, फिर नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं। हम बना रहे हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, तो अब ब्रांच एक्सपेंस से जो एंट्री रिलेटेड थी वो एंट्री हम पास करेंगे। ब्रांच एक्सपेंस से ये दो ही एंट्री नजर आ रही है तो दो एंट्री हम पास कर लेते हैं, डिस्काउंट और बैड डेट की। ये दोनों हमने डेटर अकाउंट में पास किया था तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पास कर लेते हैं। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट और बैड डेट, टोटल कम्स टू 1660। अब बच्चों नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रेंट और सैलरी, ये दोनों का ही हमने एक ही इफेक्ट पास करना है। एक्चुअली जो सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए था वो ब्रांच कैश अकाउंट में होना चाहिए था, यहाँ पे हमने ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बना रहे तो एनी हाउ इसका एक ही इफेक्ट पास करेंगे ब्रांच एक्सपेंस में डेबिट साइड, मगर हेडिंग लिखेंगे तो आप ब्रांच कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि अगर इसका सेकेंड इफेक्ट होता तो ब्रांच कैश अकाउंट में होता। एनी और रेंट और सैलरी हमने लिख दिया, टोटल करके बाहर लिख दें। और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा यानी एक्सपेंस अकाउंट को हम बंद करेंगे। डेबिट साइड ऑब्वियसली बड़ा है, दोनों टोटल लिख दें 6210, और बैलेंसिंग फिगर भी यही रहा, और बैलेंसिंग फिगर आपका ट्रांसफर होगा ब्रांच पीएनएल अकाउंट में, ठीक है।
तो दो एंट्री हो गई है ब्रांच पीएनएल की, एक ब्रांच स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट और एक ब्रांच एक्सपेंस है ये वाला बैलेंसिंग फिगर। तो ये दो बैलेंसिंग फिगर जब हम ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो शिफ्ट करेंगे, इसको याद रखना है आपको। अगला अकाउंट बना लेते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में हमने लिखा था ये वाली एंट्री जीएसटीबी में क्रेडिट साइड यहाँ लिख ले, ब्रांच स्टॉक अकाउंट अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है क्योंकि देखो इसका सेकेंड इफेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट था, तो यहाँ पे अपोजिट नाम लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट 35,500 क्रेडिट साइड। और कोई जीएसटी भी था गुड रिटर्न टू एचओ, यानी ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया एचओ को, यानी एचओ के पास गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग 350। और कोई जीएसटी भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है यानी इसको भी हम क्लोज कर लेंगे, इसका क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करें। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है इसका भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, या तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखें या तो आप परचेज अकाउंट लिखें। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है 35,150। अगर आपको ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल दोनों बोला होता तो उस वक्त ये एंट्री हम पास करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। फिलहाल यहाँ पे आपको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है यानी इसकी एंट्री यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट है ब्रांच पीएनएल अकाउंट। अब ब्रांच पीएनएल अकाउंट में आपको दो एंट्री पास करनी थी, कौन सी, एक तो जो बताया था मैंने एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ये वाली एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट की, और ब्रांच एक्सपेंस की ये वाली एंट्री 6210 की, ठीक है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लें, वो 10,700 यहाँ से आ गया, और फिर ब्रांच एक्सपेंस का 6210 यहाँ लिख लें। और कोई ब्रांच पीएनएल की एंट्री कहीं नहीं है यानी ये अकाउंट को बंद करेंगे ताकि हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिल जाए। इसका क्रेडिट साइड बढ़ा है, दोनों साइड लिख लें, क्रेडिट साइड से आप डेबिट साइड माइनस करें तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट 4,490। तो इस तरह से हमने स्टॉक एंड डेटा मेथड का पहला सम किया, कॉस्ट प्राइस वाला, इनवॉइस प्राइस वाला सम इसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो मेन अकाउंट है स्टॉक है एक्सपेंस है, इसको याद रखें। डेटर अकाउंट भी बनता है हमेशा, जीएसटीबी का बैलेंसिंग फिगर कोई इफेक्ट तो करता नहीं है मगर आपको जीएसटीबी अकाउंट बनाना ही है और इसके बैलेंसिंग फिगर हमेशा यहाँ आएगा। इसके दो नाम है बच्चों, याद रखें, ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। और लास्ट में पीएनएल में, तो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आ गया स्टॉक का यानी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया, और ब्रांच एक्सपेंस का जो भी एक्सपेंस का टोटल था वो हमने लिख दिया। एंड फाइनली वी गॉट द आंसर नेट प्रॉफिट 4490। तो इस तरह से हमने आज स्टॉक एंड डेटा मेथड का सम किया कॉस्ट प्राइस वाला। इंशाल्लाह एक सम और करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, फिर नेक्स्ट हम करेंगे स्टॉक एंड डेटा मेथड पे इनवॉइस प्राइस के ऊपर सम, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।